अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हैदराबादी फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। ये मेरे पास 1 किलो मछली है। इसको धोने का तरीका ऐसा है कि पानी के अंदर मछली डालें आप, इसमें नमक, 2 चमचे नमक और आधा कप इसमें आप विनेगर डालें और 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट रखने के बाद इसको फिर आप ठंडे पानी से या गर्म पानी से, जो आपकी मर्जी है, जिस पानी से भी आप धो सकती हैं। मेरे पास है 1 कप दही, 1 चमचे अजवाइन, 2 चमचे मेरे पास है साबित धनिया, 4 चमचे मेरे पास बेसन, 2 लीमू, 2 लहसुन के जवे, 1 चमचा चाट मसाला और 1 चमचा धड़ा मिर्च, जिसे हम कुटी लाल मिर्च कहते हैं। इसके अंदर 1 चमचा हल्दी और 1 चमचा पिसी लाल मिर्च जाएगी। अब मैंने इसको गर्म पानी से धो लिया है ताकि इसका खून और इसमें जो ये छिलके होते हैं मछली के, वो सब निकल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालूंगी। ये 4 चमचे बेसन है, अजवाइन, धड़ा मिर्च, पिसी लाल मिर्च, इसके अंदर मैं आपको एक इंग्रेडिएंट बताना भूल गई, सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को, साबित धनिए को और सफ़ेद ज़ीरा को, हम तवे पे रोस्ट करेंगे, फिर इसको भून के डालेंगे। अभी हम लेमन और ये लहसुन का जो पेस्ट है ये हम इसमें डालेंगे, इस बोल में डालेंगे। अब इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और जो मैंने आपको जो लेमन दिखाए थे, जो एक लेमन था जिसके मैंने 2 पीसेस किए थे, वो भी हम अब लेमन जूस इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो 1 कप दही है ये भी अब हम इसमें डालेंगे। इसको भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करें कि ये पेस्ट बन जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं पैन डालूंगी और साबित धनिया और ज़ीरा हम इस पर रोस्ट करेंगे। फ्लेम की आंच आहिस्ता रख लें। हल्का हल्का इसे रोस्ट करें और रोस्ट करने के बाद हाथ की मदद से इसे कुचल के फिर आप इसमें दही के मिक्सचर में डालें। मुझे अभी जल्दी थी तो मैंने गरम गरम हवन दस्ते में कूट लिया है जो हमने रोस्ट किया था। अब यही रोस्ट किया हुआ मिक्सचर अब हम इस दही वाले मिक्सचर में डालेंगे। अब मैंने सारा मिक्सचर इस दही में डाल लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप नमक मिर्च अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस फिश में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए ताकि इस फिश को आप मिक्स कर सकें। अब सारा मिक्सचर मैंने इस फिश में डाल दिया है।
अब मैं इस मिक्सचर को फ़िश में मिक्स करूँगी। अच्छे से इस पे कोटिंग करें। ये हमारी हैदराबादी स्टाइल की फ़िश है। तो आप भी इसी रेसिपी को बनाइएगा और मेरे ही तरीक़े से आप बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ससुराल वाले, आपके मैके वाले सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब मैंने फ़िश पे मसाला लगा दिया है। अब आप 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख दें। मछली को लगे हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैंने इसका फ्लेम ऑन किया है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 करके फ़िश डालूँगी और फ्राई करूँगी। अब जितने ये ऑयल गरम हो रहा है, मैं कुछ आपको फ़िश के फ़ायदे बता दूँ। फ़िश में ज़िंक, B12, विटामिन डी और आयोडीन होता है। फ़िश दिमाग की ग़िज़ा को भी कहते हैं। ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स जो फ़िश की खाल में मौजूद होते हैं। वीक में 2 दफ़ा फ़िश को ज़रूर खाएं। फ़िश की खाल दिल की बीमारियों, कैंसर और फालिज के अटैक से बचाती है। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं फ़िश को इसमें डालूँगी 1 बाय 1 करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी मेरी इसी रेसिपी को ट्राई करें, हैदराबादी फ्राइड फ़िश। इंशाअल्लाह आपके घर में भी आपके ससुराल वाले, आपके मैके वाले सब तारीफ़ करेंगे। अब हम इस फ़िश को फ्राई करेंगे। 10 मिनट तक फ़िश ऐसी ही रहेगी। फिर जब नीचे से कलर आ जाएगा तो हम इसे पलटा देंगे। अब फ़िश को फ्राई हुए हुए 10 मिनट्स हो गए। अब मैं इसको पलटाऊंगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, आप भी देख सकते हैं। ये देखें, जब अच्छे से फ्राई हो जाए आपने टर्न तभी करना है। अब मैं इस वाली मछली को भी पलटाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। आप भी अपने घर में इसी तरीक़े से बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब मछली गोल्डन हो गई है 4 साइड से। अब हम मछली को निकालेंगे और किसी छन्ने में डाल देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। ये देखें मछली का कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें हम छन्ने में हम डालेंगे। जब इसका ऑयल निकल जाए तो फिर इसको हम खूबसूरत से प्लेटर में डालेंगे। यहाँ फ्राई मैंने कर दी है। अब इसके ऊपर मैंने आधा चमचा चाट मसाला डाल दिया है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था।